पर गांव के गणमान्य नागरिक एवं सम्मानीय नागरिक सहदेव साहू के सानिध्य में ग्राम परसोदा में धार्मिक क्षेत्र में बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा गांव आज ग्राम परसोदा जो कि बालोद जिला में जाने माना जाता है, क्योंकि यह एक धार्मिक क्षेत्रों में लगातार वृद्धि कर रहा है और एक छोटा सा झोपड़ी से लेकर आज एक विशाल मंदिर का रूप ग्राम परसोदा में ले रहा है। चाहे शनिदेव का मंदिर हो, चाहे शंकर पार्वती, जितने भी शंकर के परिवार है उनका मंदिर यहाँ पर आप देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर भैरव बाबा का भी मंदिर यहाँ पर विशाल रूप से देखने को मिलता है। और आज के समय में, आज के जनरेशन में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में धार्मिक क्षेत्रों का विकास बहुत बड़ी बात है परसोदा में हो रहा है। और आज सहदेव साहू के सानिध्य में ही आज छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो प्रथम अन्नपूर्णा देवी का मंदिर यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम सहदेव साहू जी से आज के कार्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार, पब्लिक लाइव में आज का जो कार्यक्रम है जी, मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा है जी का कल जो था मां अन्नपूर्णा का पूरा गांव में उसका भ्रमण हुआ है जी। और ये जो मंदिर जो का निर्माण जो है जी, मेरे स्वर्गीय पत्नी द्रौपदी साहू की स्मृति में गांव को समर्पित किया हूँ जी, क्योंकि मेरे पत्नी जो मेरे लिए एक मां अन्नपूर्णा की समान थी जी। वहीं से मुझे प्रेरणा मिला और उनके जीवन काल में ही मेरे को मैं प्रेरित करती रही जी कि धार्मिक में श्रद्धा के रूप में इस लाइन में आने के लिए मेरे को मेरा स्वर्गीय पत्नी ने ही मेरे को ये की है जी। तो उसी के नाम से आज इसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है जी। और मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोगों का सहयोग ये जन जन तक पहुंचाएं, जिससे लोगों में एक जन जागृति पैदा हो और हमारे हिंदू समाज में इस प्रकार से एक नया डेवलपमेंट हो, लोगों को आने वाला जनरेशन को हम एक इस धार्मिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत करें जी। और इसके अलावा आज यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम या भंडारे का आयोजन आपके द्वारा रखा गया है ग्रामीण स्तर महाशीतला मंदिर पर? माँ शीतला प्रांगण में जो रखा गया है, इसलिए आज प्राण प्रतिष्ठा का तो है मां अन्नपूर्णा मंदिर का, परंतु मेरे द्वारा पूर्व में भी ये जय शनि शीतला देवी मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसकी एक वर्षगांठ के रूप में माघी पूर्णिमा के दिन मनाता हूँ, तो वो भी कार्यक्रम है और साथ में मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा का भी। जैसे ही इसका प्राण प्रतिष्ठा पूजा का कार्यक्रम होगा और ये सामूहिक एक प्रसाद और एक भंडारा के रूप में रखा गया है। आज का कार्यक्रम यही है और मैं तो गाँव वालों को बोला था कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उन्होंने मना किया कि कल मंडाई है तो उसको हम लोग अपने तरफ से करेंगे। यही मेरा बात है। आप अपने ग्राम परसोदा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप अकेले इस धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं? अगर इसी तरह से सहयोग हमारे ग्राम के अन्य लोगों का मिलता रहे तो हमारा गांव निश्चित ही धार्मिक क्षेत्रों में आगे बढ़ गए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मेरा जो चिंतन है, हिंदुस्तान के अंदर में गांधी एक अकेला पैदा हुआ, उन्हें शिक्षा दिया जी। भगत एक ही पैदा हुआ, उन्होंने क्रांति के बिगुल बजाया। सुभाष एक ही पैदा हुआ, उन्होंने भी क्रांति का बिगुल बजाया। तो मुझे ये नहीं है, मैं बोलता हूँ कि मैं कर्म करते चले जाऊं। हो सकता है कि यहाँ के न्यू जनरेशन में है ना एक क्रांतिकारी, और हमें गुणात्मक परिवर्तन लाना है, संख्या के दृष्टिकोण से नहीं है। गुण के आधार पे ही संख्या का निर्माण होना चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है जी। अभी तक आपने ग्राम परसोदा में धार्मिक क्षेत्रों में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया है, क्या परिवर्तन देखने को मिला है ग्राम परसोदा में पिछले 2-3 वर्षों में धार्मिक क्षेत्रों में? धार्मिक क्षेत्रों में मुझे जो दिखाई दिया है जी, यहाँ की माताओं का जो रुझान है जी, ये सर्वाधिक रहा है जी। और माताओं का रुझान है, कोई रामायण मंडली का निर्माण किया जी, कोई क्या बोलते हैं सत्संग का अलग से निर्माण, मैंने इस प्रकार से यहाँ पर 6 मंडली तो है, 6 मंडली है जो इसी धार्मिक इसमें रहता है। तो ये एक गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है कि वो धर्म के प्रति उनका एक आस्था जागृत हुआ है। जी जी। यहाँ पर हम मंदिर देख रहे हैं आदरणीय साहू जी, तो हमें बताइए कि क्या किस किस देवी यहाँ पर विराजमान है जो आप शिलालेख यहाँ पर बनाए हुए मंदिर है? देखिए, यहाँ पर शिव जी, शिव पार्वती जी, पार्वती के कोख से
गणेश भगवान जी हैं। जी गणेश भगवान का दो पत्नी है, रिद्धि और सिद्धि। जी गणेश भगवान का दो पुत्र है, शुभ और लाभ। जी गणेश भगवान का पुत्री है संतोषी माँ। जी गणेश माँ का दो बहू है, शुभ लाभ का पत्नी तुष्टि और पुष्टि। जी तुष्टि और पुष्टि की कोख से जी यानी हम अपने छत्तीसगढ़ी बोले तो गणेश माँ का जो भगवान का जो नाती है आनंद और प्रमोद, जी मैं यहीं तक ही उनको ये किया हूँ। जी। तो यहाँ पर हम आइए इसे इधर चलते हैं। शनिदेव का मंदिर भी आपने बहुत सुंदर तरीके से बनाया है, हम उनका भी आपके मुखारबिन से जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से आप शनिदेव का मंदिर आपके ग्राम परसोदा में बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर धार्मिक क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिन प्रतिदिन धार्मिक क्षेत्रों में ग्राम परसोदा विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। जी, तो आप हमें बताइए कि शनिदेव का मंदिर यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है, हमें बताइएगा। ये शनि भगवान है जी, राहु केतु जी ये तीन है, शनि राहु केतु जो प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं। जी, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये काला पत्थर से किसके निर्मित जो मूर्ति बनाई गई है उसके बारे में बताइए, किस प्रकार की या पत्थर से बनाई गई है या सीमेंट से बनाया गया है? ये जो मूर्ति है ये मैं जयपुर से लाया था और ये प्योर जो है वहाँ का जो पत्थर है, संगमरमर का जो पत्थर है उस पत्थरों से पुरदा गया है। जी, हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों में आपने यहाँ पर मंदिर पे मंदिर बनाई है। कितना लागत से आप यहाँ पर मंदिर का निर्माण यहाँ पर आपके द्वारा किया गया होगा? मेरा परिवार जो कमाते हैं उसमें से हमने सिद्धांत जानते हैं। जी, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये काला पत्थर से किसके निर्मित जो मूर्ति बनाई गई है उसके बारे में बताइए, किस प्रकार की या पत्थर से बनाई गई है या सीमेंट से बनाया गया है? ये जो मूर्ति है ये मैं जयपुर से लाया था और ये प्योर जो है वहाँ का जो पत्थर है, संगमरमर का जो पत्थर है उस पत्थरों से पुरदा गया है। जी, हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों में आपने यहाँ पर मंदिर पे मंदिर बनाई है। कितना लागत से आप यहाँ पर मंदिर का निर्माण यहाँ पर आपके द्वारा किया गया होगा? मेरा परिवार जो कमाते हैं उसमें से हमने सैद्धांतिक रूप से तय किया है, अगर हमें 1 रुपया मिलता है तो हम 25 पैसे इस प्रकार से धार्मिक आयोजनों के लिए हम एकत्रित कर देते हैं। जी, चाहे वो मंदिर हो, चाहे समाज का कोई कल्याण की काम हो या किसी को भोज देना है, किसी को वस्त्र देना है, उसके लिए हम लोग ये हमारा सिद्धांत है। जी, थैंक यू सर। तो आप देख रहे थे पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनानी के साथ किस प्रकार से ग्राम परसोदा में हमारे आदरणीय बड़े दादाजी के हैं या बड़े पापा के हैं सहदेव साहू के माध्यम से ग्राम परसोदा में धार्मिक क्षेत्रों में लगातार वृद्धि कर रहे हैं और यहाँ पर अनेक बड़े मंदिर का निर्माण ग्राम परसोदा में हो रहा है। यहाँ पर आज अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी इसके द्वारा बनाया गया है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा ग्राम परसोदा में सुचारू से संचालित हो रही है, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत कम देखने को मिलता है और वो दृश्य हमारे ग्राम परसोदा में देखने को मिल रहा है। इन्होंने बताया किस प्रकार से यहाँ पर शंकर पार्वती के जितने भी परिवार है यहाँ पर मूर्ति विराजमान है और अभी बताया कि आप पीछे देख रहे हैं शनिदेव का मंदिर जो पत्थर से बनाया गया है, बहुत ही भव्य और सुंदर नजारा देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर भक्त जन हमारे सामने आप देख सकते हैं शनिदेव के पत्थर शिल्प मूर्ति तैयार है, जहाँ पर भक्त जन तेल भी चढ़ाते हैं, यहाँ पर तेल चढ़ाकर भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर लगातार प्रत्येक शनिवार को शनिदेव भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। तो किस प्रकार से देख सकते हैं ग्राम परसोदा धार्मिक क्षेत्रों में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। तो जिले वालों की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनानी के साथ। थैंक यू। ओम अकाली संहिनी मालिक्यादिनी विप्रमयतानि पूजार्थं मा प्रतिगतां समर्पयामि।
नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ एंकर सोनवानी के साथ। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का माहौल आज शुरू हुआ है और आज छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय का चुनाव आज शिववाड़ी से संचालित हुआ है। इस वक्त हम मौजूद है जिला बालोद के ब्लॉक मुख्यालय गुरूर, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव आज संचालित हुआ है और यहाँ की जो जनता है यहाँ पर वोट डालने आए हैं। हम तो जानते हैं किस प्रकार से नगर निगम मतलब गुरूर का जो चुनाव माहौल है और यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं किस प्रकार से गुरूर का जो चुनावी माहौल है। सर नमस्कार, पब्लिक लाइव में। नमस्कार जी जी, आपका नाम? मेरा नाम विजय है जी। आप मतदान डालने यहाँ पर आए हैं, तो मतदान एक वोट है, एक व्यक्ति के नजर से आप किस नजर से देखते हैं कि वो एक वोट है और जो प्रत्याशी के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, प्रत्याशी के लिए वोट बहुत मायने रखता है और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम वोट करने जा रहे हैं तो हम अपनी एक जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं जी। और वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी भी हिस्से पर हम देखें तो मतदान एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमारे लिए गवर्नमेंट डिसाइड करता है जी। और गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है। तो हम यही सोच करके मतदान करने आते हैं कि जो भी हमारे पास आने वाला है, जो भी हमारे लिए सरकार बनाने वाला है, वो हमारे लिए बेहतर से बेहतर नीतियां बनाएगा और बेहतर से बेहतर हमारे को सुविधाएं प्रदान करेगा। तो मैं जैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लोगों में काफी उत्साह है चुनाव को लेकर के। जनता यहाँ पर मतदान करने आ रही है, उनमें एक अलग ही नजरिया है और वो सरकार किसी की भी बनाए, लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं तो काफी उत्साह के साथ आ रहे हैं। जी, आप अपने तरफ से क्या चाहेंगे गुरूर के लिए कि विकास के दौर पर कोई भी बोले कि कोई भी पार्टी से अध्यक्ष बने, लेकिन आप गुरूर नगर के लिए क्या चाहेंगे जो भी नगर पालिका का अध्यक्ष बनेंगे? हर एक नागरिक की ये नागरिक जिम्मेदारी होती है कि वो चाहता है कि उसके नगर में सारे और चौमुखी विकास हो और विकास को ही ध्यान में रख करके वो अपने लिए सरकार चुनता है। तो मैं भी उन नागरिकों में से एक हूँ और मैं भी ये चाहता हूँ कि जो भी सरकार बने, चाहे जिसकी भी सरकार बने, वो बेहतर से बेहतर कार्य करे लोगों के लिए और जन सुविधाओं का ध्यान में रख करके वो विशेष रूप से हमारे गुरूर के नवनिर्माण पर अपने आप को समर्पित करे। जी, हमारे देश का एक चुनाव लोकतंत्र चुनाव होता है जो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ता है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, लोकतंत्र एक ऐसी अनुभूति देता है कि वो हर जगह ये डिसाइड करता है कि आम जनता का शासन ही सर्वशासन होता है। जी। हम किसी को पब्लिक में जब हम चुनते हैं, अपने लिए सरकार बनाते हैं, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि वो हमारे लिए सिर्फ एक लोकप्रिय माध्यम नहीं है। हम सिर्फ उसको लोकप्रियता के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, हम उसको अपने सर्वांगीण विकास के रूप में एक प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं। जी। तो सरकार बनाना हम अपने लिए आने वाले भविष्य को बहुत बेहतर तरीके से, विशेष तरीके से और बहुत ही उन्नत तरीके से हम सरकार बनाने की कोशिश करते हैं और हम इसीलिए अपने आप को चुनाव के रंग में रंगते हैं। जी, क्या लगता है आपको इस बार कांग्रेस की सरकार फिर नगर पालिका में राज करेगी या बीजेपी की सरकार नगर पालिका गुरूर में राज करेगी? अब ये तो मत निर्णय के बाद में जो रिजल्ट सामने आएंगे उसके बाद ही ये डिसाइड होगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि चाहे जिसकी भी सरकार है, लोगों के विकास के लिए और लोगों के हित में काम करने चाहिए। और मैं तो वैसे किसी पार्टी विशेष का वो महत्व नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस भी पार्टी की सरकार बने वो लोगों के हित में और लोगों की उन्नति और लोगों के उत्साह का जो एक माहौल बना हुआ है, उस माहौल की खुशियों को ध्यान में रख करके आने वाले 5 वर्ष में जो भी उनके तरफ से जो भी चौमुखी विकास के संभावनाएं हैं, लोगों के मन में जो उनके प्रति निष्ठा है कि वो हमारे लिए काम करेंगे, लोगों के मन में जो विश्वास है कि वो हमारे लिए काम करेंगे, उन पर उनको खरा उतरना चाहिए। मैं ये पूरी ईमानदारी से प्रार्थना भी करता हूँ और जो भी लोकप्रिय जन हैं
उन सबसे आग्रह करूंगा कि सरकार चाहे जिसकी भी बने, आपकी बने किसी और की बने, आप लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दें, लोगों को बेहतर से बेहतर उनके कार्यों पर आप अपना समर्थन दें और उनके हर प्रयास में अपने आप को उनमें शामिल करें और गुरूर का चौमुखी विकास करें। जी, थैंक यू सर। तो आप देख सकते पब्लिक लाइब्रेरी जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनी के साथ किस प्रकार से लोगों में आम चुनाव को लेकर, जहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और जिसकी भी सरकार बने गुरूर ब्लॉक का विकास हो, ऐसा मतदाताओं का मानना है। तो जिला वालों से तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनी के साथ। थैंक यू। रेडी पर गांव के गणमान्य नागरिक एवं सम्मानीय नागरिक सहदेव साहू के सानिध्य में ग्राम परसोदा में धार्मिक क्षेत्र में बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा गांव आज ग्राम परसोदा जो कि बालोद जिला में जाने माने माना जाता है, क्योंकि यह एक धार्मिक क्षेत्रों में लगातार वृद्धि कर रहा है और एक छोटा सा झोपड़ी से लेकर आज एक विशाल मंदिर का रूप ग्राम परसोदा में ले रहा है। चाहे शनिदेव का मंदिर हो, चाहे शंकर पार्वती, जितने भी शंकर के परिवार है उनका मंदिर यहाँ पर आप देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भैरव बाबा का भी मंदिर यहाँ पर विशाल रूप से देखने को मिलता है। और आज के समय में, आज के जनरेशन में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में धार्मिक क्षेत्रों का विकास बहुत बड़ी बात है परसोदा में हो रहा है। और आज सहदेव साहू के सानिध्य में ही आज छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो प्रथम अन्नपूर्णा देवी का मंदिर यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष में हम सहदेव साहू जी से आज के कार्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार पब्लिक लाइव में। आज का जो कार्यक्रम है जी, मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा है जी का कल जो था मां अन्नपूर्णा का पूरा गांव में उसका भ्रमण हुआ है जी। और ये जो मंदिर जो का निर्माण जो है जी, मेरे स्वर्गीय पत्नी द्रौपदी साहू की स्मृति में गांव को समर्पित किया हूँ जी, क्योंकि मेरे पत्नी जो मेरे लिए एक मां अन्नपूर्णा की समान थी, जी, वहीं से मुझे प्रेरणा मिला और उनके जीवन काल में ही मेरे को मैं प्रेरित करती रही जी कि धार्मिक में श्रद्धा के रूप में इस लाइन में आने के लिए मेरे को मेरा स्वर्गीय पत्नी ने ही मेरे को ये की है जी। तो उसी के नाम से आज इसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है जी, और मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोगों का सहयोग ये जन जन तक पहुंचाएं, जिससे लोगों में एक जन जागृति पैदा हो और हमारे हिंदू समाज में इस प्रकार से एक नया डेवलपमेंट हो, लोगों को आने वाला जनरेशन को हम एक इस धार्मिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत करें। जी। और इसके अलावा आज जहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम या भंडारे का आयोजन आपके द्वारा रखा गया है ग्रामीण स्तर महाशीतला मंदिर पर? माँ शीतला प्रांगण में जो रखा गया है, इसलिए आज प्राण प्रतिष्ठा का तो है मां अन्नपूर्णा मंदिर का, परंतु मेरे द्वारा पूर्व में भी ये जय शनि शीतला देव मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसकी एक वर्षगांठ के रूप में माघी पूर्णिमा के दिन मनाता हूँ, तो वो भी कार्यक्रम है और साथ में मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा का भी। जैसे ही इसका प्राण प्रतिष्ठा पूजा का कार्यक्रम होगा और ये सामूहिक एक प्रसाद और एक भंडारा के रूप में रखा गया है। आज का कार्यक्रम यही है और मैं तो गाँव वालों को बोला था कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उन्होंने मना किया कि कल मंडाई है तो उसको हम लोग अपने तरफ से करेंगे। यही मेरा कार्य है। आप अपने ग्राम परसोदा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप अकेले इस धार्मिक क्षेत्र